नमस्कार. या नवीन व्हिडिओच्या माध्यमातून पुन्हा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण 21 जानेवारी रोजीच्या पेपर 1 मधील पेपर 1 मधील CDPची 30 प्रश्नांची उत्तरे ही आन्सर की अनुसार बघणार आहोत. तर तुम्ही तुमच्या रिस्पॉन्स शीटमध्ये ही आन्सर तपासायची आहेत. तर ठिकाणी पहिला प्रश्न, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. तो याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है. ऑप्शन क्रमांक 1 याचं उत्तर आहे. तर तुमचा ऑप्शन या ठिकाणी कोणत्याही क्रमांकाला असू द्या, तुम्ही ते उत्तर पहा किंवा ते आन्सर बरोबर दिला असेल तर तुमचं उत्तर त्या ठिकाणी बरोबर धरायचं आहे. प्रश्न पुढचा, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है. तर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से. ऑप्शन क्रमांक 2, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से. प्रश्न पुढचा आहे, एक प्रगतिशील कक्षा. तो याचं उत्तर आहे अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है. ऑप्शन क्रमांक 2. प्रश्न पुढचा आहे, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है. प्रथा पूर्व चरण. ऑप्शन क्रमांक 1, प्रथा पूर्व चरण. प्रश्न पुढचा आहे, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए. याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे. हे याचं आन्सर बरोबर आहे. प्रश्न पुढचा आहे, लेव वायगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है. याचं उत्तर आहे सृजनात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को. ऑप्शन क्रमांक 2 याचं उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न पुढचा, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं. अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है. जेंडर पक्षपात. ऑप्शन क्रमांक 2, जेंडर पक्षपात का. प्रश्न पुढचा आहे, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है. तो बाल केंद्रित कक्षा में ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को. ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को. प्रश्न पुढचा आहे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है. निकटस्थ परिवार. ऑप्शन क्रमांक 2, निकटस्थ परिवार. प्रश्न पुढचा आहे, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है. 7 से 11 साल. ऑप्शन क्रमांक 3, 7 से 11 साल. प्रश्न पुढचा आहे, आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं. आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो. ऑप्शन क्रमांक 4, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो. प्रश्न पुढचा आहे, लेव वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है. याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना. ऑप्शन क्रमांक 3. प्रश्न पुढचा आहे, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है. याचं उत्तर आहे बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है. ऑप्शन क्रमांक 4 आहे. प्रश्न पुढचा, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है. आत्मसातकरण या समावेशन. ऑप्शन क्रमांक 1. प्रश्न पुढचा आहे, भाषा एवं विचार पर लेव वायगोस्की क्या सुझाते हैं. याचं उत्तर आहे भाषा सृजनात्मक विकास को निर्देशित करती है. ऑप्शन क्रमांक 1, भाषा सृजनात्मक विकास को निर्देशित करती है. प्रश्न पुढचा आहे, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है. अन्वेषण को प्रोत्साहित करके. अन्वेषण को प्रोत्साहित करके. प्रश्न पुढचा आहे, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है. याचं उत्तर आहे गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से. ऑप्शन क्रमांक 4. प्रश्न पुढचा आहे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान है. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे साम्यता पर आधारित. ऑप्शन क्रमांक 3, साम्यता पर आधारित. प्रश्न पुढचा, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए. एक समावेशी कक्षा में बहुल रूप में. ऑप्शन क्रमांक 4, बहुल रूप में.
प्रश्न पुढचा, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2 समावेशी शिक्षा। ऑप्शन क्रमांक 2 समावेशी शिक्षा। प्रश्न पुढचा, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2 अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। ऑप्शन क्रमांक 2 अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। प्रश्न पुढचा, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक 1। प्रश्न पुढचा, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान कौशल को समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ऑप्शन क्रमांक 3 समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। प्रश्न पुढचा, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? याचं उत्तर आहे मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। मूर्त सामग्री, चित्र आणि संकेत। प्रश्न पुढचा आहे, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अधिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4 सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ऑप्शन क्रमांक 4 याचं उत्तर बरोबर आहे। प्रश्न पुढचा, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? याचं उत्तर आहे अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। ऑप्शन क्रमांक 4। प्रश्न पुढचा, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 पारस्परिक क्रियाओं। प्रश्न पुढचा आहे, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तर जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन क्रमांक 2। प्रश्न पुढचा आहे, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य हेतु एक अध्यापिका को। याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन क्रमांक 3। प्रश्न पुढचा आहे, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4 1 2 3 आणि 4 म्हणजे सर्व 1 2 3 आणि 4। तर अशा प्रकारे या ठिकाणी पेपर 1 मधील 21 जानेवारी रोजीच्या पेपर 1 मधील CDPची उत्तरे या ठिकाणी आपण आन्सर की प्रमाणे पाहिलेले आहेत। तर तुम्ही तुमच्या रिस्पॉन्स शीटमधील हे आन्सर या ठिकाणी चेक करायचे आहेत। तुम्ही हीच उत्तरे दिली असतील तर तुमची उत्तरे बरोबर ग्राह्य धरायची आहेत। तर व्हिडिओ शेअर करा, व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढील व्हिडिओच्या माध्यमातून। तोपर्यंत धन्यवाद।